वरफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन कसीरा। क़ाल तबारक व तआला बिशन हबीबिनल्लाहु मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत शौक़ के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, पारा 30 सूरह अलम नशरा, वरफ़अना लक ज़िक्रक। ए महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। उसका कोई ईमान नहीं है जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता है। इंसान को किसी से मोहब्बत क्यों हो जाती है? इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह हुस्न जमाल है। दूसरी वजह किसी के अंदर कोई कमाल है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। और तीसरी वजह कोई किसी पे एहसान कर दे तो इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। नबी से मोहब्बत का दावा है तो कायनात में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल से बढ़कर कोई हुस्न जमाल नहीं है। फिर आका से मोहब्बत क्यों ना हो? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमालात और खूबियां अता फरमाई है, कायनात में किसी को अता नहीं फरमाई है। और एहसान कैसे? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, अपनी उम्मत को याद फरमाते हैं। शबे मेराज जब रब ताला से मुलाकात होती है, अपनी उम्मत को याद फरमाते हैं। और वो आखिरी लम्हा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोज़े अनवर के अंदर दफन किया जाने लगा तो मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा ने देखा
कि सरकार के लवाहे मुबारक को जुम्बिश हो रही है। कान लगा के सुना तो आवाज आ रही, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो एहसानात इस कदर है, किसी मकाम में उम्मत को भूला नहीं है। आज उम्मत भूल गई। और मोहब्बत की निशानियां क्या है? जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके तरीक रास्ते पे चलता है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसका जिक्र बहुत ज्यादा करता है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत कर रहा है, जो उसके करीब रिश्तेदार हैं, उनसे भी मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। सुभान लगे जी। अब करीब कौन है? सहाबा हैं, अहले बैत अतहार हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। और चौथी वजह मोहब्बत की अलामत यह है कि जिससे मोहब्बत करता है, जो उसका दोस्त है, उसके साथ दोस्ती है। जो उसका दुश्मन है, उसके साथ उसकी दुश्मनी है। ये मोहब्बत की अलामत है। अगर आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के हम दावादार हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर फक्र फाके लिए तैयार हो जाओ। जब इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है तो फक्र फाका इतनी तेजी के साथ आता है जैसे ऊपर से ढलान की तरफ पानी आता है। नहीं बात समझे? काश कि मेरी बात समझ आ जाए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा किया, हमारे यहाँ क्या होता है? जब हम नमाज बहुत पढ़ते हैं, भी हम नमाजें भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार भी बड़ा करते हैं, कुरान की तिलावत भी बहुत करते हैं, लेकिन तंदस्सी जाती नहीं है। भी ये कहां लिखा है जो कुरान की ज्यादा तिलावत करने वाला हो? ये कहां लिखा हुआ है जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला हो, जिक्र करने वाला, उसमें मसाइब व आलाम नहीं आते हैं? क्या करबला का वाकया याद नहीं है? क्या वो जिक्र कम करते थे? कुरान की तिलावत कम करते थे? नमाजें कम पढ़ते थे? तो फिर आजमाइश आई क्यों? असल वजह ये है, जब मोहब्बत का दावा बंदा करता है, अगले ही लम्हे आजमाइश शुरू हो जाती है। बिलाल हबशी को आहद की सदाएं लगाते हैं, जलते कोलों पे डाल दिया जाता है, शर्बी पिघल कर वो कोले बुझ जाते हैं, लेकिन आहद की सदाएं वो अल्लाह एक है कहना नहीं छोड़ते हैं। हम मोहब्बत के दावादार हैं। दलील क्या है? दलील क्या है? और जिससे मोहब्बत हम कर रहे हैं वो को आम हस्ती जात नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम जिस्मानी और रूहानी तौर पर हम लोगों से मुमताज है, अलग है। तवज्जो चाहूंगा, मैं इल्मी बयान करने का आदी हूं, आए बाएं शायद मुझे आती नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो आप रखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जिसमें इंसानी ये दो इसकी कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई अंबिया अलैहिस्सलाम को। एक कुव्वत मुदरिका और दूसरी है कुव्वत मुहर्रिका। अब पहली जो मुदरिका है ये दो हाल से खाली नहीं है। पहला क्या है? ज़ाहरी हवास, और दूसरी है बाती हवास। जैसे हमारे हवासे खमसा 5 है जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं। या सुनकर इल्म हासिल करेंगे, देखकर करेंगे, सूंघकर करेंगे, शक्कर करेंगे, छूकर करेंगे। ये 5 हवासे खमसा इसे कहा जाता है।
मैं इल्मी गुफ्तगू करने का इसलिए आदी नहीं हूं कि लेवल वो नहीं है, लेकिन ये महफिल में समझता हूं कि माशाल्लाह अहले इल्म अफराद बैठे हैं। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि आमा दी गल खासा अंगर नहीं करनी मुनासिब। जब आम बैठे हो तो खास बात नहीं की जाती। आप खास हैं, खासुल खास हैं और अखसुल खवास हैं। तीसरी स्टेज पे आप हैं। तो मैं चाहता हूं तवज्जो, आपकी तवज्जो है भाई। अब वो हवास क्या है? पहले कुव्वत बासिरा, देखने की कुव्वत। दूसरी है कुव्वत सामिआ, समाअत की कुव्वत, सुनने की कुव्वत। तीसरी है लामिसा, लम्स, छूने की, टच करने की कुव्वत। चौथी है कुव्वत जायका, चखने की कुव्वत। और पांचवी है कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत। ये 5 है। अब पहली कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सुनने की कुव्वत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान की सैर करवाई ताकि निशानियां दिखाएं और उनको आइनुल यकीन हो जाए, यानी आंख से चीजों को देखा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए तमाम जमीन को समेट लिया है और मैंने मशारिक और मगारिब को देख लिया है। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो चीजें अता फरमाई है जिसकी वजह से मैंने आसमानों और जमीन का इल्म हासिल कर लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे तुम सामने देखते हो वैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे भी मैं देखता हूं, आगे भी देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा हूं, आगे भी देख रहा हूं। बाबा जी कह दीजिए, आगे भी देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा हूं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हालत नमाज के अंदर तुम हो तो मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूं, तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूं। तो हमारी नमाजें भी सरकार से पोशीदा नहीं है। तो सरकार की जो बसारत कैसी है, सब कुछ देख रहे हैं। हम कहते हैं रब देख रहा है, कोई देखे ना देखे रब देख रहा है और उसकी अता से उसका महबूब भी देख रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो वराउल वरा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर से एक वादी से गुजर रहे थे। ऊंटों की सरदार ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरने वाला है, मुबादा कहीं ऐसा ना हो लाशऊरी के अंदर हमें रौंद दिया जाए। सुभान अल्लाह कह दीजिए, बहुत ज्यादा मुसाफत पे है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस ऊंटी की आवाज को सुन लेते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम ऐसा है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा कैसा होगा। बाबा सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं वो कुछ देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। या रसूलल्लाह वो क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अगर आसमानों की तरफ देखूं तो आसमान 7 है, आसमान में एक कदम ऐसा नहीं है जहां पे फरिश्ता सजदा अदा कर रहा हो। मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, और मैं वो सुन रहा हूं तुम नहीं सुन रहे हो। क्या सुन रहा हूं?
सरकार फरमाते हैं मैं आसमान की चरचराहट को भी सुन रहा हूं, लौ पे चलने वाले कलम को भी सुन रहा हूं। उसकी भी आवाज मेरे आका अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंच रही है। लामसा लम्स मस छूने की कुव्वत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग गुजार बन गई, मुश्किल ठंडी भी हो गई। ऐसा है सुना कि नहीं आपने? बोलिए ऐसा है कि नहीं? मुश्किल ठंडी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम अस्वद अंसी जिससे नबूवत का दावा किया, उस दौर के अंदर एक सहाबी रसूल अबू मुस्लिम खवलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला को गिरफ्तार किया गया और जलती आग के अंगारों में डाल दिया गया। उसके बाद क्या होता है, जब उन्हें निकाला गया वो सही सलामत है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। उनको कुछ भी नहीं आया। सिद्दीक़ अकबर जब भी उनको देखते थे और रश करते थे कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये वो हस्ती ज़ात है जिनको अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम जैसा कमाल अता फरमाया है, ऐसा कमाल अता फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, अक्कासा अब्दुल्ला बिन हजश मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं, क्या खजूर की एक खुश शाख लेकर आते हैं, सरकार ने हाथ फेरा वो तलवार बन जाती है। सरकार अगर खुश तनों में हाथ फेर देते हैं, दूध देना बकरियां शुरू हो जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर किसी ऊंटी पे हाथ फेर देते हैं, वो दूध सबसे ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर दस्ते शख्वत किसी सहाबी में फेर देते हैं, 100 साल से ज्यादा उम्र मुबारक हो जाती है, सर दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं होता है। जायके की बात कर रहे हैं, कुव्वत जायका चखने की कुव्वत। सरकार सलाम ने एक लुकमा उठाया, इरशाद फरमाया कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। एक बकरी को लाया, तनावुल फरमाने लगे, फरमाया इस बकरी को बगैर मालिक की इजाजत से ज़बह किया गया है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर सुलह हुदैबिया के मौके पर कुएं में लुआब दहन डाल देते हैं, वो मीठा हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम लुआब दहन बीमार को लगा दे, वो शिफा हो जाती, शिफा मिल जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतूक मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं, पिंडली टूटी हुई लेकर सरकार लुआब दहन लगाए, वो ठीक हो जाती है। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा जंगे खैबर के मौके पर आशोब चश्मे मुब्तला है, सरकार लुआब दहन लगाए, पहले से जगह तेज हो जाती है। अब उस बकर है गारे सौर के अंदर सांप ने काट लिया, एडी पे लुआब दहन लगाया, शिफा मिल जाती है। और सूंघने का कुरान कहता है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मिस्र से चला, सुभान अल्लाह कह दीजिए, तो याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि मुझे आज यूसुफ की खुशबू आ रही है। अगर बात की खवास देखे, हवास देखे, तो उसके अंदर कुव्वत हाफिजा है। और रब ताला ने कुरान सूरे आला के अंदर इरशाद फरमाया, ए महबूब हम आपको वो पढ़ाएंगे जिससे आप कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे। और फिर इसके साथ हुए ज़का भी अता फरमाई। मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम से 100 इल्म हासिल किए, 100-1000 बाप को हासिल किया, 1000। और फरमाते मैंने हर एक बाब से 1000 मसाइल को निकाला है। जब में मौला कायनात इमामुल औलिया का मकाम ये है, इमामुल अंबिया के मकाम का क्या कहना होगा। खुद मुदरिका की बात करें तो मेरा वाकई मिराज हमारे सामने है। और अगर इसकी कुव्वत मुहर्रिका की बात करें तो हमारे सामने इद्रीस सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठा लिए गए। और अगर बात करें सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो उनके सहाबी, उनके चाहने वाले, उन पे जो ईमान लेकर आए, आसिम बिन बरखिया पलक झपकने के सहले
मलका बिल्कीस के तख्त को लाकर हाज़िर खिदमत फरमा देते हैं। मेरे आका का मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका का मैं तो मालिक को कहूंगा कि हो मालिक की हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सरकारी सलात वस्सलाम 5 पुख्तों से 5 राहों में मुंतकिल हुए हैं। और कैसे मुंतकिल हुए हैं? सरकारी सलात वस्सलाम, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है, नहीं समझ में आ रही? समझ आ रही है भाई? समझ में आ रही है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन हवासे खमसा में भी मुमताज है। हर एक चीज में अल्लाह तबारक व तआला ने अरफा आला मकाम अता फरमाया है। पाक पुश्तों में कैसे आए हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा है। सुभान अल्लाह कह जी। सरकार का शजरा बयान कर रहा हूं। काब बिन लोई बिन गालिब है। फहर बिन मालिक बिन नदर है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। समझ में आ रही? माशाल्लाह समझ में आ रही। किससे समझ में आ रही? कनाना बिन खुसैमा बिन मुदरिका है। इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान है। 22 खानदान के अफराद को मैंने बयान किया। पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल हुए हैं। जाते पाके मुस्तफा बनती कैसी है? तवज्जो चाहूंगा। जाते पाके मुस्तफा बनती कैसे ही? अरे कैसे बनती है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसी बनती है? आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, तवज्जो चाहूंगा, आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, शीत अलैहिस्सलाम की मार्फत, नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, जाते पाके मुस्तफा बनती कहती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खलाअत, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान, इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, यूनुस अलैहिस्सलाम की ताअत, यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज, दानिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इलियास अलैहिस्सलाम की वकार, और याहिया अलैहिस्सलाम की असमत, और ईसा अलैहिस्सलाम का तकवा। ये तमाम चीजें यानी 1,00,000 कमों में 24,000 जितने पैगंबर आए हैं, अलग अलग कमालात फजाइल जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए थे, वो सारे अंबिया के कमाल एक जात में समोकर जाते पाके मुस्तफा बना दिया है। मैं तो मालिक को कहूंगा कि हो मालिक की हबीब। किसी ने क्या खूब कहा है कि तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये धरती होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, अर्श होगा मेरा, ठिकाना होगा तेरा, ये चांद होगा मेरा, इशारा होगा तेरा, सूरज होगा मेरा, पलटाना होगा तेरा, जिब्रील होगा मेरा, वो नौकर होगा तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा, आमना होगी मेरी, अम्मा होगी तेरी, हलीमा होगी मेरी, दाई होगी तेरी, सिद्दीक होगा मेरा, वो आशिक होगा तेरा, उमर होगा मेरा, दीवाना होगा तेरा, उस्मान होगा मेरा, परवाना होगा तेरा, अली होगा मेरा, दामाद होगा तेरा, ये फातिमा होगी मेरी, बेटी होगी तेरी, हसनैन होगे मेरे, नवासे होगे तेरे, बिलाल होगा मेरा, मुअज्जिन होगा तेरा, उवैस होगा मेरा, शैदा होगा तेरा, हसन होगा मेरा, नाखा होगा तेरा, ये मक्का होगा मेरा, मस्कन होगा तेरा, मदीना होगा मेरा, मदफन होगा तेरा, ये जमजम होगा तेरा, मशरूब होगा तेरा, ये काबा होगा मेरा, किबला होगा तेरा, कुरान होगा मेरा, कसीदा होगा तेरा, या जिक्र होगा मेरा, वो जिक्र होगा तेरा, या चच्चा होगा मेरा, वो चच्चा होगा मेरा, ये सुन्नी होगे मेरे, मिलाद होगे तेरे, ये बंदे होगे मेरे, आशिक होगे तेरे, ये जन्नत होगी मेरी, जागीर होगी तेरी। जाते पाके मुस्तफा को इतनी जात और शख्सियात के अंदर जमा किया गया है। मेरे आका में कौन सी फजीलत खुसूसियात ऐसी नहीं है जो नहीं पाई जा रही? अल्लामा जलालुद्दीन सूफी शाफई अलैहिर्रहमा ने 2 जिल्दों के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के खसाइस पर किताब लिखी, अल खसाइसुल कुबरा।
उसके अंदर से 40 खुसूसियात में बयान। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है, बोलो ना तवज्जो है ना यार। कौन कौन सो गया? सब जाग रहे हैं। नबी से मोहब्बत करो यार, यही चीज काम बाकी। बाकी इबादत पे कोई नाज नहीं, न कुरान की तिलावत, न जिक्र पे कोई नाज नहीं। सरकार से मोहब्बत करो, वालिहाना मोहब्बत करो। ऐसी मोहब्बत अल्लाह रसूल से हो, इस कल्ब में किसी और की मोहब्बत ना हो। ऐसी मोहब्बत हो कि इस दिल में अल्लाह और उसकी मोहब्बत के सिवा कोई मोहब्बत घर ना करे, और किसी से मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मोहब्बत कर रहा है। और इस डर को छोड़ना ऐसा लगे बंदे को जैसे आग के अंदर डाला जा रहा है। ऐसी कैफियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो ईमानदारी ने फरमाया, इसके अंदर आका की मोहब्बत नहीं है। हमारा अकीदा ये है खसाइस में कि आप अव्वलुल अंबिया है, सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। और दूसरा अकीदा हमारा क्या है? सरकार फरमाते खातमन नबी ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और पहले जो मखलूकात थी, कोई इलाके का, कोई शहर का, कोई गांव का नबी होता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। सारी कुल अगर रब्बुल आलमीन है तो अपने आका को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के हर पाए पर, जन्नत के हर दरख्त, उसके हर पत्ते पर अपने नबी के नाम को लिखा हुआ है। और जितनी भी किताबें 4 तो मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, साबिका कुतुब में मेरे आका अलैहिस्सलाम के तज़किरे हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, बुत औंधे मुंह गिर जाते हैं। शक्के सदर हुआ, सीने को चाक किया गया। मिराज पे अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया। जितनी पहले आसमानी किताबें थी वो तहरीफ हो गई, बदल दिया गया। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक जबर की भी तहरीफ नहीं है। खजाइनुल अर्द, तमाम आसमानों जमीन की कुंजियां मेरे आका को अता फरमा दी गई है। जवामिल कलम है, मुख्तसर कलाम फरमाए, लेकिन मफहूम व माना बहुत वसी होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम को रिसालत आमा से नवाजा जाता है। इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। सारी जमीन को मस्जिद बना दिया गया, जहां चाहे नमाज अदा कर ले। और सारी मिट्टी को पाक बना दिया गया। अगर पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम करके नमाज को अदा फरमा ले। कुरान मजीद एक ऐसा मौजज़ा है, कयामत तक बाकी रहेगा। और कुरान का मुताला करे, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, रब ताला ने नाम लेकर पुकारा। लेकिन जब आ रही है महबूब की, नाम लेकर नहीं, अलकाबा से नवाज कर पुकारा है। या अय्युहल नबी कहा है, या अय्युहल रसूल कहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है। हबीबुल्लाह बनाया। और कुरान में आपकी रिसालत की, आपकी हयात जिंदगी की, और आपके शहर और आपके जमाने की कसम खाई गई है। और आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों का सरदार बना दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अकरमुल खल्क का लक़ब अता फरमाया है। और आपको पता है कब्र के अंदर मुनकर नकीर मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी सवाल करेंगे। अज़वाज मुताहरात को मना फरमा दिया कि मेरे जाने के बाद निकाह करे। नमाज जब हम पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं, तो वहां भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे आका अलैहिस्सलाम भी, बरकतें भी, रहमतें भी भेजी जा रही है। नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार बुला ले, उसी टाइम नमाज छोड़ के चले जाए।
काम करे वापस आए, जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से दोबारा शुरू फरमा दे। और सरकार को इख्तियार दिया गया, चाहे चीज को हलाल कर दे चाहे हराम कर दे। क्या वाकया नहीं सुना? एक सहाबी रोजे तोड़ बैठे, कहा गुलाम आजाद करो, या नहीं 3 रोजे रखो, या नहीं 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाओ, या वो भी नहीं। कहा ये खजूरों को टोकरा है ऐसे तकसीम कर दो, या मुझसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं। चौथा हुक्म तकसीम कर दो, कफारा अदा हो जाएगा। सरकार ने फरमाया जाओ तुम भी खाओ, तुम्हारे घर वाली भी खाएं, कफारा अदा हो गया। इख्तियार ऐसा दिया गया, मुख्तार बनाया गया। और कल रोज़े क़ियामत सबसे पहले मेरे आका सदाक़त-उस-सलाम रोज़े अनवर से जलवा फरमा होंगे। आपको मकाम महमूद अता किया गया, शफाअत कुबरा का ताज पहनाया गया, लिवाउल हम्द का झंडा आपके हाथों में थमा दिया गया। जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल होंगे, हौज़े कौसर अता किया गया है। सारे रिश्ते क़यामत के रोज मुनक़ते हो जाएंगे, मेरे आका का रिश्ता बाकी रहेगा। और इसराफील इस्लाम को मेरे आका के अलावा किसी ने नहीं देखा है। ये सूर फोकनी है, बिगल लेके खड़े हुए हैं, आज भी वो खड़े हुए हैं। और सरकार की शान में अगर कोई बुलंद आवाज से बात करता है, उसके अमाल जाया कर दिए जाते हैं। हुजरे के बाहर से पुकारने की इजाजत हराम करार दिया गया। मामूली सी बेअदबी, गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल। और सबसे ज्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु को मोज़ात अता किए गए हैं। ये 40 खुसूसियात मैंने आपके सामने पेश किए। अगर मैं इस चीज को तबीर करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, उसके गुण क्यों ना कहें, क्यों ना गाएं? कि सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी रात दिखाते ये है, कस्य दना तक किसकी रजाई जाते ये है, आते ये है, उसकी बख्शिश उनका सदका देता वो है, दिलाते ये है, उनके हाथ में हर कुंजी है, माल के कुल कहलाते ये है। इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये है, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये है। नज़ेरों में आसानी दे कलमा याद दिलाते ये है, मरकत में बंदों को दबक के मीठी सुनाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है। अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीता है हम है पिलाते ये है। रब सल्लिम सल्लिम की धारिश से पुल पर चम चलाते ये है, और कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुझसे रिज़ा को सुनाते ये है। क्या कुछ नहीं दिया है, आज उम्मत ने क्या हक अदा किया है। हमें नींद प्यारी है, सोते रहते हैं। अबे कब तक वफसती चादर ओढ़ कर सोना रहेगा। उठ जाए इससे पहले कि आंख खुल जाए, और पछतावे के अलावा कुछ हाथ ना आए। आंख खोलो, खोलो भी आंखें। कहां तक सोते रहोगे, कभी नींद ना पूरी होगी। क्या कहते थे कि बचपन खेल के सोया, खेल के खोया, जवानी नींद पर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। क्यों भी ऐसा है कि नहीं? 16 साल तालीम को दिए, दीन ना सीखा। ये तो कायदा कुलिया है कि मैट्रिक बाई डंडा, FA बाई रट्टा, BA बाई चांस, MA बाई डांस। ये तो बचपन सुनते चले आ रहे हैं हम लोग। क्यों भाई ऐसा है कि नहीं? तालीम पे मरा चला जा रहा है। कोई गारंटी दे कि आपको दुनियावी तालीम बख्शवा लेगी, लेकिन शऊर है, इस तालीम के बगैर गुजारा नहीं। मैं इसको अलग नहीं कहता, ये जरूरी है। अगर आपको दुनियावी तालीम नहीं आती तो आप दीन का तालीम की वो शऊर नहीं रखेंगे। जो दुनिया पढ़ के आप दीन की तरफ आते हैं वो अच्छा दीन सीखता है, ये लाज़िम मलज़ूम है। कह ले अगर नाबेली कि अगर दीनी तालीम दिन है तो दुनियावी तालीम रात है। न रात के बगैर गुजारा है, न दिन के बगैर गुजारा है। क्योंकि इसके बगैर गुजारा है। 16 साल पढ़ लिया, पता नहीं जॉब मिलेगी ना मिलेगी। अल्लाह करे हम वो तालीम हासिल करे जो हकीकी हक है।
मेरे आका अलैहिस्सलाम का क्या कहना है। अलिफ से लेकर या तक किसी ने क्या खूब कहा है। अलिफ से इमाम कायनात आ गए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। बयान तो खत्म हो गया, मैं तवज्जो चाहूंगा। अलिफ से इमाम कायनात आ गए, बास से तख्लीक कायनात आ गए, ताज से ताजदारे कायनात आ गए, सास से सिराए कायनात आ गए, जीम से जाने कायनात आ गए, हा से हामी कायनात आ गए, खा से खुसरवे कायनात आ गए, दाल से दाइने कायनात आ गए, जाल से जौके कायनात आ गए, रा से रहबरे कायनात आ गए, जा से जीनत कायनात आ गए, सीन से सरवते कायनात आ गए, शीन से शाह कायनात आ गए, सा से सदरे कायनात आ गए, दुआ से दुआ जियाए कायनात आ गए, तो से तैयबे कायनात आ गए, जा से सरफे कायनात आ गए, आइन से आईने कायनात आ गए, गैन से गैदे कायनात आ गए, फा से फयाज़े कायनात आ गए, काफ से कल्बे कायनात आ गए, काफ से कौकबे कायनात आ गए, लाम से लारबे कायनात आ गए, मीम से मरकज़े कायनात आ गए, वाव से वारिस से कायनात आ गए, और हा से हादिये कायनात आ गए। जब बारी आई या की, या का सीना चक हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फिजाओं को सलाम, ठंडी ठंडी शाहों को सलाम, या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या नजर करो आका, हर चीज तुम्हारी है। या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या नजर करूं आका, हर चीज तुम्हारी है। सरकार फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, खुरदु आईनी बिस्सलाह, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला, उसकी वजह से मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। भी काफिर और मुसलमान में फर्क है, एक फर्क ये भी है, क्या फर्क है, आसान होने के बाद मुसलमान कहाँ जाएगा, मस्जिद, और काफिर कहाँ जाएगा, घर जाएगा। तो भी ये फर्क है कि नहीं? तो मुसलमान की निशानी तो नजर आ नहीं रही। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी है, काश कि हम नमाजी बन जाएं। सब चीजों का हल नमाज के अंदर है। किस चीज का सब चीजों का हल नमाज के अंदर है, इस्लाम के अंदर है, और कोई नहीं आपको हल मिलेगा। मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है सर सुजूद साहब, जिनकी ज़ेरे निगरानी प्रोग्राम हो रहा है, कि ये महाफिल आम महाफिल नहीं है, कि उनका मीलाद खुदा ने मनाया ऐसे महफिल खास में नबियों को बुला रखा है। आखिरी बात अर्ज करके खत्म कर रहा हूं, और मैं लाजमी तौर पे, क्योंकि इससे रूह को तकवीत मिलती है कि जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा के सदके मिला है। किससे सदके मिला है? जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा के सदके मिला है। रसूलों को रिसालत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, नबियों को नबूवत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सिद्दीकों को सदाकत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अरे सहाबा को सहाबित मिली है तो मुस्तफा के सदके से, गौसो गौस मिली है तो मुस्तफा के सदके से, खुतबा खुतबा मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अब्दालों को अब्दालियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, वलियों को विलायत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सालिह से साहिल मिली है तो मुस्तफा के सदके से, शुहदा को शहादत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, उलमा को इल्म मिला है तो मुस्तफा के सदके से, इमामों को इमामत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, बादशाहों को हुकूमत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सखियों को सखावत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, हुक्मा को हुकूमत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, शुरबा को शराफत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, आसमान को छतरी मिली है मुस्तफा के सदके से, जमीन को तश्ती मिली है मुस्तफा के सदके से, सियारों को चमक मिली है मुस्तफा के सदके से, सियारों को चमक मिली है मुस्तफा के सदके से, आफताब को रोशनी मिली है मुस्तफा के सदके से, महताब को चांदी मिली है मुस्तफा के सदके से, दरिया को लहरें मिली है मुस्तफा के सदके से, समुद्र को मौजें मिली है मुस्तफा के सदके से, अरे मकीन मका मिला तो मुस्तफा के सदके से, दीनो ईमान मिला तो मुस्तफा के सदके से, अरे कुरान मिला है तो मुस्तफा के सदके मिला है, बल्कि खुदा की कसम वो रहमान मिला है तो मुस्तफा के सदके मिला है, सिद्दीक को सदाकत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, उमर को अदालत मिली है मुस्तफा के सदके से, उस्मान को सखावत और हया मिली है मुस्तफा के सदके, अली को शुजाअत मिली है मुस्तफा के सदके मिली है, हसनैन को शहादत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है। सारी कायनात सदका है उनका, जो कुछ मिल रहा है उनके सदके मिल रहा है। और मेरे इमाम फरमाते हैं अशहक मस्जिद है रिफात रसूलुल्लाह की, अशहक मस्जिद है रिफात रसूलुल्लाह की। अरे जब मकामे महबूब अता किया जाएगा, कुर्सी को लगाया जाएगा, शाने महबूबी दिखाने के लिए होगा। अशहक मस्जिद है रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कायनात को सजाया उनके लिए गया है।